अब पढ़ेंगे हम सबसे पहले मारवाड़ का इतिहास। कहाँ का इतिहास पढ़ेंगे? मारवाड़ का। और मारवाड़ के अंदर वंश कौन सा आ जाएगा? राठौड़ राजवंश। कौन सा राजवंश आ जाएगा? मारवाड़ कौन सा क्षेत्र को बोलते थे? जोधपुर के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता था? प्राचीन समय में मारवाड़। और इसी मारवाड़ का प्राचीन नाम था मरु प्रदेश। क्या नाम था? मारवाड़ का प्राचीन नाम क्या था? मरु प्रदेश था। वंश पता है कौन सा आ गया यहाँ पर? राठौड़ राजवंश। कौन सा आया है? और कोई भी वंश आया तो उसकी स्थापना भी करेगा कोई, तो राठौड़ राजवंश की यहाँ पर स्थापना किसने की है? राव सिंह ने की थी, लगभग 1240 के अंदर। कब की थी? 1240 ईस्वी में। तो ये राठौड़ शब्द है, इसकी उत्पत्ति राष्ट्रकूट से मानते हैं। किससे मानी जाती है? राष्ट्रकूट। राठौड़ शब्द की उत्पत्ति किससे मानते हैं? इन मारवाड़ के राठौड़ों की जो कुल देवी है उसका नाम था नागणेची माता। कौन सी माता? मारवाड़ के राठौड़ों की कुल देवी कौन सी माता है? नागणेची माता है। तो हम कहाँ का इतिहास पढ़ेंगे? मारवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे। और मारवाड़ के अंदर वंश कौन सा आया है? राठौड़ राजवंश आया था। जोधपुर आसपास का क्षेत्र प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? मारवाड़। और इसी मारवाड़ को पहले किस नाम से जानते थे? मरु प्रदेश कहा जाता था। कौन सा वंश आया है मारवाड़ में? राठौड़ वंश। और राठौड़ वंश की स्थापना किसने की? यहाँ पर राव सिंह ने की थी। लगभग कब की है? 1240 ईस्वी में। इस राठौड़ शब्द की उत्पत्ति किससे मानी गई है? राष्ट्रकूट। एक दक्षिण की एक जाति है राष्ट्रकूट, उससे इस राठौड़ शब्द की क्या मानते हैं? उत्पत्ति। और मारवाड़ के राठौड़ों की कुलदेवी कौन सी है? नागणेची माता। कौन सी माता है? नागणेची माता। अब जैसे हम इतिहास पढ़ेंगे तो मेन तो आपको राव जोधा पढ़ना है। क्या पढ़ना है? राव जोधा। लेकिन बेसिक जानकारी भी पता होना जरूरी है। जो ये मारवाड़ के राठौड़ है ना, इनके लिए अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग मत कहे हैं। एक इतिहासकार तो ये थे मूणोत-नैन सिंह। कौन हुए हैं? राजस्थान शब्दावली राजस्थानी साहित्य में सबसे पहले किसके ग्रंथ में मिला था? इस मूणोत-नैन सिंह के ग्रंथ में। किसमें? मूणोत-नैन सिंह ख्यात में। तो इस मूणोत-नैन सिंह ने तो इन मारवाड़ के राठौड़ों के लिए बोल दिया कि ये तो कहां से आए थे? ये थे कन्नौज से आए थे। कहां से आए थे? कन्नौज से। और कन्नौज के कौन व्यक्ति है? जयचंद गहडवाल। नाम सुना होगा इसका। जब चौहान वंश आपके दे नहीं रखा, अजमेर के चौहान में पृथ्वीराज चौहान थर्ड जो इसकी लड़की को बकाकर ले गया था संयोगिता को, है यही जयचंद गहडवाल है। कौन है ये? और कहाँ का रहने वाला था ये? कन्नौज का शासक था। यूपी में कहाँ का शासक है? कन्नौज का। तो मूणोत-नैन सिंह ने बोल दिया कि जो मारवाड़ के राठौड़ है ना, किसके वंशज है? इस जयचंद गहडवाल के वंशज है। किसके वंशज है? जयचंद गहडवाल के। इसके मत का खंडन कर दिया एक इतिहासकार हुए जिनका नाम है गौरी शंकर हीराचंद ओझा। क्या नाम हुआ है? गौरी शंकर हीराचंद ओझा। और इन्होंने क्या बोल दिया कि ये यहाँ के नहीं थे। बोला ये तो यूपी में दूसरे स्थान के थे, बदायूं के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? बदायूं। ये भी स्थान कहाँ पड़ता है? यूपी में। और बदायूं के राठौड़ों का वंशज मान लिया। किसको? मारवाड़ के राठौड़ों को। किसको माना है? मारवाड़ के राठौड़ों को। कि यहाँ का कोई व्यक्ति था जिसका नाम है राव सिंह। क्या नाम था? इस राव सिंह यहाँ से जाकर जोधपुर में मारवाड़ में राठौड़ वंश की क्या कर देता है? स्थापना कर देता है। और कब कर देता है? लगभग 1240 ईस्वी में। और ऐसा समर्थन किसने किया है? गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। और ज्यादा मान्य मत भी किसका है? गौरी शंकर हीराचंद ओझा का ही है। तो यहाँ पर हम मारवाड़ का इतिहास पढ़ते हैं। मारवाड़ जोधपुर के आसपास का क्षेत्र मारवाड़ कहलाता था। प्राचीन नाम क्या था? मरु प्रदेश। वंश कौन सा आया? राठौड़। राठौड़ शब्द की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? राष्ट्रकूट से मानते हैं। राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था मारवाड़ में? राव सिंह। लगभग स्थापना कब? 1240 में। और मारवाड़ के राठौड़ों की कुलदेवी कौन सी है? नागणेची माता। अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग मत माने। मूणोत-नैन सिंह ने तो मारवाड़ के राठौड़ों को किनका वंशज मान लिया? कन्नौज के जयचंद गहडवाल का। और गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने मारवाड़ के राठौड़ों को किसका वंशज माना? बदायूं के राव सिंह का। बदायूं के राठौड़ों का या बदायूं के राव सिंह का। तो यहाँ पर आप कौन आ जाएगा मारवाड़ में? मारवाड़ में राठौड़ वंश का संस्थापक कौन? राव सिंह। कब कर दी स्थापना? 1240 में। इसे ही मारवाड़ के राठौड़ों का आदि पुरुष या
मूल पुरुष कहा जाता है। आदि या मूल पुरुष किसे बोलते हैं? राव सिंहा को ही बोलते हैं। इसके बाद में आता है इनकी नागणेची माता कुल देवी थी, इसका मंदिर का निर्माण करवा दिया शासक राव दुहड़ ने। किसने करवाया था? ध्यान रखना, नागणेची माता का मंदिर डायरेक्ट आता ना, नागणेची मारवाड़ के राठौड़ कुलदेवी नागणेची माता का मंदिर बनवाया किस शासक ने? राव दुहड़ ने। और बनवाया था नागाना गांव बाड़मेर में। कहां बनवाया था? नागाना गांव बाड़मेर। लेकिन क्वेश्चन पूछ ले कि मारवाड़ के राठौड़ की कुलदेवी नागणेची माता का मंदिर मेहरानगढ़ दुर्ग में किस शासक ने बनवाया है? तो आएगा राव जोधा। क्या करना है? राव जोधा। तो यहाँ पर नागाना गांव बाड़मेर में इसने कौन सा मंदिर बनवा दिया? नागणेची माता। और नागणेची माता इनके यहाँ मारवाड़ के राठौड़ों की क्या है? कुल देवी है। इसके बाद में आया था राव चूड़ा। कौन आया था? अब यहाँ पर जब राठौड़ वंश आया था ना मारवाड़ में, इससे पहले यह मारवाड़ में प्रतिहारों का शासन था। किनका शासन था? अब प्रतिहारों की शक्ति कमजोर हो गई थी, चौहानों ने इन पर बार बार आक्रमण करके परेशान कर दिया था इनको। और यहाँ की मुख्य जो मारवाड़ का दुर्ग था वो था उस समय मंडोर दुर्ग। कौन सा दुर्ग था? कहां पर है ये? जोधपुर के अंदर। रावण का ससुराल है मंडोर। किसका ससुराल है? रावण का। रावण की पत्नी का नाम क्या था? मंदोदरी। उसी के नाम पर इस क्षेत्र का नाम क्या बना था? मंडोर पड़ा था। कहते हैं यहीं पर रावण की एक चौरी भी बनी हुई है, जहां पर फेरे लेते हैं ना पति पत्नी, वो क्या कहलाती है? चौरी कहलाती है। तो रावण की चौरी भी है इस मंडोर के अंदर। तो यहाँ पर मंडोर पर प्रतिहारों का शासन था उस समय। शासक बन जाता है जोधपुर में मारवाड़ वंश में कौन? राव चोड़ा। तो यहाँ का एक शासक था प्रतिहारों में इंदा प्रतिहार। कौन सा प्रतिहार? कहते हैं इस इंदा प्रतिहार शक्तिशाली नहीं था, कमजोर था, तो इसने अपनी लड़की का विवाह कर दिया। किसके साथ? इस चोड़ा के साथ। और ये मंडोर का दुर्ग इसके क्या दे दिया? दहेज में दे देता है। क्या दे देता है? दहेज में। और इस मंडोर को राव चोड़ा अपनी क्या बना लेता है? राजधानी। तो मंडोर को मारवाड़ की राजधानी किसने बनाया है? इसे राव चूड़ा ने बनाया था। किसने बनाया था? राव चूड़ा ने। चूड़ा के दो तो बेटे थे, एक का नाम तो था रणमल। क्या नाम था? और एक बेटे का नाम था कान्हा। एक का नाम क्या है? एक लड़की थी जिसका नाम था हंसाबाई। लड़की का नाम क्या? तो यहाँ पर कहते हैं राव चूड़ा का बड़ा बेटा कौन है? रणमल था। लेकिन अपनी रानी के प्रभाव में आकर इसने अपने छोटे बेटे को क्या बना दिया? मारवाड़ का राजा घोषित कर दिया। जैसे ही मारवाड़ का राजा इसे घोषित करता है, ये नाराज हो गया और नाराज होकर यहाँ से मेवाड़ चला जाता है। कहाँ चला गया था? और मेवाड़ में उस समय शासन था मेवाड़ में राणा लाखा का। किसका शासन था? यहाँ पर कुछ युद्धों में इस लाखा की सहायता करता है और फिर मेवाड़ी सेना की सहायता लेकर मारवाड़ का अगला क्या बन जाता है? राजा बन गया था। कौन बन गया था? ये रणमल। तो राव चूड़ा के बाद कुछ समय रहा था ये, तो मुख्यतः राजा कौन बना है? फिर रणमल बन जाता है। अब जोधा आना है तो जोधा इसी का ही पुत्र था। किसका? रणमल का। अब यहाँ पर रणमल शासक बनते इसने सोचा कि इसकी सहायता की है तो मैं भी इसका कुछ कर्ज तो वापस लौटाऊं इसको। तो इसके बहन थी, क्या नाम है? हंसाबाई। इस हंसाबाई का विवाह का प्रस्ताव लेकर ये मेवाड़ चला जाता है राणा लाखा के बेटे कुंवर चूड़ा के लिए। किसके लिए? हाँ, ध्यान रखना, एक कुंवर चूड़ा है और इधर कौन सा चूड़ा है था अभी? राव चूड़ा। तो हंसाबाई अपनी बहन का विवाह लेकर मेवाड़ चला गया। किसके लिए? कुंवर चूड़ा के लिए। वहां पर जैसे मेवाड़ पढ़ेंगे तो डीपली आ जाएगा इसमें। वहां पर किसी बात को लेकर इन दोनों में कोई शर्त हो जाती है और शर्त के अनुसार ये अपनी बहन हंसाबाई का विवाह इससे न कहकर किससे कर देता है? लाखा सिंह। 16 साल की लड़की थी ये कौन? हंसाबाई। और लाखा 80 साल के थे उस समय। कितने साल के? 80 साल के। 16 पंजे 80। तो यहाँ पर कुंवर चूड़ा शादी नहीं करता है। शादी किससे हो जाती है? राणा लाखा से, शर्त के अनुसार। और शर्त ये रखी थी कि मेरी बहन हंसाबाई और तुम्हारे से जो भी पुत्र होगा ना, वो ये नहीं बनना चाहिए शासक। कौन बनेगा? उन दोनों से उत्पन्न पुत्र। जो मेवाड़ पढ़ेंगे तो पुत्र होगा फिर इनके मोक्कल। कौन हुआ था? तो इस शर्त के अनुसार अपनी बहन हंसाबाई का विवाह इस रणमल ने किसके साथ कर दिया? मेवाड़ के राणा लाखा के साथ कर दिया। अब जब भी राजा अपनी पुत्रियों का विवाह करते थे, राजकुमारियों का विवाह करते थे, तो साथ में कुछ कुमारी दासियां भी भेजते थे। क्या भेजते थे? कुमारी दासियां। और इस प्रथा को बोलते थे डाबरिया प्रथा। कौन सी प्रथा कहलाती है? डाबरिया प्रथा। इस डाबरिया प्रथा के तहत ही कुछ दासियां आती है हंसाबाई के साथ, और उनमें एक दासी का नाम था भारमली। क्या नाम था? अब भारमली जब मारवाड़ में रहती थी उस समय इस रणमल से प्रेम करती थी। किससे प्रेम करती थी ये? तो अब ये कहाँ चली गई है? मेवाड़ में चली गई है।
तो अब धीरे धीरे रणबल भी इधर कम मन लगता था, तो ज्यादा किधर आता था, इधर मेवाड़ की तरफ भी घूमता रहता था। उसी समय क्या हुआ, इस मोकल की हत्या हो जाती है यहाँ पर मेवाड़ में। किसकी हत्या हो गई, मोकल की। तो उस मोकल की हत्या होने पर मोकल के बाद में मेवाड़ का शासक बना था महाराणा कुंभा। कौन बना था, तो इस मोकल की जैसे हत्या होती है, ये रणमल फायदा उठा लेता। उस समय मेवाड़ में ही था, अपनी बहन हंसाबाई के पास में, और राजकार्य भी देख रहा था मेवाड़ का साथ साथ में। तो इसने सोचा मैं इस कुंभा को भी मार देता हूं और मेवाड़ का भी क्या बन जाता हूं, राजा। ऐसा सोचकर इसने मेवाड़ के जितने भी बड़े बड़े उच्च पद थे उन पर मारवाड़ से बुला बुलाकर राठौड़ व्यक्तियों को बैठाने लग गया। किसको बैठाने लग जाता है, राठौड़ों को। सिसोदियाओं को नहीं बैठाता है, किसको बैठाता है, राठौड़ों को। और इसी का विरोध कर देता है एक व्यक्ति जिसका नाम था राघव देव सिसोदिया। क्या नाम था, ये राघव देव सिसोदिया इस लाखा का ही बेटा था। कुंवर चोड़ा था ना, इससे छोटा था। ये कौन है, राघव देव सिसोदिया। ये जैसे ही विरोध करता है, रणमल इस राघव देव सिसोदिया की क्या कर देता है, हत्या कर देता है। जैसे ही हत्या करता है, बात तुरंत किसको पता चल जाती है, अगला महाराणा बन गया था कुंभा। कुंभा उस समय नया ही था, जवान ही था, 20 साल का ही। तो जैसे ही ये गद्दी पर बैठता है, इसने सोचा कि ये मेरे को भी मारेगा। कौन, रणमल। तो इसने सोचा मैं कैसे इसका बदला लूं। तो इसने इसका पता लगाया कि इसकी कमजोरी क्या है, और पता चला कि ये भारमली से प्रेम करता था। किससे प्रेम करता था, भारमली। अब भारमली से प्रेम करता है। अब इधर क्या हुआ था, ये भारमली भी थोड़ा थोड़ा अट्रैक्ट हो रही थी किसकी तरफ, इस कुंभा की तरफ, कि वो तो बूढ़ा हो गया था। तो अब ये इसकी ओर ध्यान देने लग गई थी थोड़ा बहुत, किसकी ओर, कुंभा की ओर। तो जैसे ही इसने सोचा कि मैं भारमली को ही अपने प्रभाव में लेकर इस रणमल की क्या करवा देता हूं, हत्या करवा देता हूं। तो भारमली को बुलाया, भारमली को बोला कि आप प्रेम करते हो किससे, रणमल से, थोड़ा थोड़ा मुझसे भी करते हो हैं, लेकिन तुम्हें मेरी सहायता करनी पड़ेगी। क्यों, इस रणमल की हत्या करनी, ये मेवाड़ को अपने अधिकार में लेना चाहता है। तो इसने सोचा चेंज कर लेते हैं क्या है, इधर आ जाते हैं। तो ये कुंभा की तरफ आ जाती है, कौन है, भारमली। और इस भारमली के सहयोग से ही कहते हैं इस महाराणा कुंभा ने इसकी क्या करवा दी, हत्या करवा दी। प्रेम का मैटर था तो कितना मैटर आएगा, 143। कितना आएगा, 143। 4 3 7 1 8। 1438 के अंदर भारमली के सहयोग से इस रणमल की हत्या कर देता है। कौन है, महाराणा कुंभा। किसने करवा दी हत्या, महाराणा कुंभा ने। अब जैसे रणमल जोधपुर का राजा यहां मारा गया है, तो अगला जोधपुर का राजा रणमल का बेटा बनेगा, जिसका नाम था रावजोधा। क्या नाम था, और ये रावजोधा आपके दे रखा है सिलेबस में मारवाड़ के अंदर। तो यहां पर जैसे ही हत्या होती है मेवाड़ में, ये रावजोधा यहीं पर था। कहां पर, मेवाड़ के अंदर ही। अब रणमल को तो मार दिया, लेकिन ये रावजोधा को भी मारना चाहता था कुंभा। तो रावजोधा को पता लग गया कि पापा की हत्या हो गई है, तो ये भाग जाता है वहां से, और भागकर कहां जाता है, मारवाड़ आ जाता है। कहां जाता है ये, मारवाड़। कुंभा इसके पीछे सेना लगा देता है। अब ये मारवाड़ में रुकता ही नहीं है, यहां से भागकर सीधा आ गया काहुनी गांव। कौन से गांव, काहुनी गांव पड़ता है बीकानेर के अंदर। कहां पड़ता है काहुनी गांव, बीकानेर में। और यहां पर आकर ये शरण ले लेता है। कौन है, ये रावजोधा। 1438 में मृत्यु हो गई है पिता की, तो 1438 में ये राजा बन गया है। कौन, रावजोधा। लेकिन यहाँ पर मंडोर दुर्ग पर सिसोदियाओं का महाराणा कुंभा का अधिकार हो गया। किसका अधिकार हो गया, महाराणा कुंभा का। और ये भागकर कहां चला गया, काहुनी गांव बीकानेर में शरण ले ली। प्रयास किया वापस मंडोर दुर्ग पर अधिकार कर लूं, लेकिन नहीं कर पाया। उसके बाद में सोचा इस हंसाबाई ने, ये कुंभा की दादी लगती थी। क्या लगती थी, दादी। और जोधा की क्या लगती है, बुआ। तो इसने सोचा दोनों आपस में लड़ रहे हैं, तो इनके क्या कर दूं मैं, विवाद को समाप्त करवा देती हूँ। दोनों को बुलाकर बोलती है कि आप दोनों एक संधि कर लो। क्या कर लो, संधि। और उस संधि को जाना जाता है आवल बावल की। कौन सी संधि, आवल बावल की संधि। और आवल बावल की संधि हुई थी 1453 के अंदर। कब हुई है, इस संधि के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी हंसाबाई ने। दोनों को बुला लिया और बुलाकर बोला कि अपने अपने क्षेत्रों का निर्धारण कर लो, आप लड़ाई नहीं करनी है तुम्हें, और आगे भी एक दूसरे का सहयोग करना है। ऐसा कहकर दोनों के क्षेत्रों का निर्धारण करवाकर मुख्य बिंदु बना दिया सोजत पाली को। किसको बना दिया, सोजत पाली को। उसके बाद में इस रावजोधा की एक लड़की थी श्रृंगार देवी, उसका विवाह कुंभा के बेटे से तय करवा दिया। किसके साथ, रायमल के साथ। किससे तय करवा देती है, रायमल से। विवाद समाप्त हो गया। और उसके बाद में
इस मंडोर दुर्ग पर अधिकार कर लेता है राव जोधा 1453 में। तो ध्यान रखना 1438 में राजा बन गया था, लेकिन मंडोर दुर्ग पर अधिकार कब किया राव जोधा ने? 1453 के अंदर। तो अब यहां पर शासक बन जाता है। इसके बारे में आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा राव जोधा के बारे में। तो कहां का इतिहास पढ़ रहे हैं? मारवाड़ के राठौड़ों का। कहां का इतिहास? मारवाड़ के राठौड़ों का। जोधपुर के आसपास का क्षेत्र पहले मारवाड़ कहलाया, प्राचीन नाम मरु प्रदेश। वंश कौन सा? राठौड़। संस्थापक कौन? राव सिया। स्थापना कब? 1240। कुल देवी कौन? नागनेश्वर। राठौड़ शब्द की उत्पत्ति राष्ट्रकूट से। संस्थापक या आदि पुरुष या मूल पुरुष किसे बोलते हैं? राव सिया को। नागनेची माता का मंदिर नागना गांव में किसने बनवाया? राव दुहड़ ने बनवाया था। मंडोर को राजधानी किसने बनवाई? चोड़ा ने। रणमल शासक बन गया। हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के लाका से कर देता शर्त के अनुसार। उसकी दासी से प्रेम करता था, किससे? बहारमली से। और बहारमली के सेवक से कुंभा ने 1438 में किसकी हत्या करवा दी? रणमल की। और रणमल के बाद में अगला शासक कौन बना? राव जोधा बन गया। लेकिन शासक बनने के बाद में भी मंडोर दुर्ग पर अधिकार नहीं कर सका। कहां जाकर शरण ले ली? काहुणे गांव बीकानेर में। और आवल बावल की संधि 1453 में हुई। इसके बाद में यहां आकर 1453 में मंडोर पर क्या करता है ये? अधिकार। मारवाड़ के राठौड़ों के लिए दो इतिहासकारों ने अलग अलग मत बताए। मुनोत नैन्सी ने तो इनको किनका वंशज माना है? कन्नौज के शासक जयचंद गहेड़वाल का वंशज माना है। और गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने मारवाड़ को राठौड़ों को बदायूं के राठौड़ों का वंशज माना था। किसका माना था? बदायूं के। अब लिख लो।
राव चूड़ा, इसके नीचे 2 लाइन इधर इधर लिख दी है, ये इधर से लिख लेना। छोटे पुत्र कान्हा को युवराज बनाने पर बड़ा पुत्र रणमल नाराज होकर मेवाड़ चला गया और बाद में मेवाड़ी सेना की सहायता से मारवाड़ का क्या बना, राजा बना। तो अब अगला शासक कौन बन जाएगा, रणमल बन जाएगा। कौन बन जाएगा, रणमल। तो अगला शासक कौन बनेगा अब, राव रणमल बन गया। कौन बन गया, राव रणमल। लेकिन आपके तो मेन तो कौन सा है, जोधा दे रखा है, तो इसके बारे में लिख लो 2-3 लाइन। जो आपके सिलेबस में दे रखा है राव जोधा, नए पेज पे लगाना ये टॉपिक, ठीक है ना। रणमल तक हो गया। इसके बाद में अगला मारवाड़ का शासक बनेगा राव जोधा, जो आपके पहला टॉपिक है मारवाड़ के इतिहास का, राव जोधा। तो लिख लिया पहले का, कहाँ का इतिहास पढ़ रहे हैं, मारवाड़ का इतिहास। कहाँ का पढ़ रहे हैं, मारवाड़ का। और मारवाड़ के अंदर पहले किनका शासन था, प्रतिहारों का। और फिर वंश कौन सा आ गया यहाँ पर, राठौड़ राजवंश। जोधपुर के आसपास का क्षेत्र ही प्राचीन समय में क्या कहलाया, मारवाड़ कहलाता था। और इसका प्राचीन नाम क्या था, मारवाड़ का मरु प्रदेश के नाम से जाना जाता था। कौन सा प्रदेश, मरु प्रदेश। मारवाड़ में जो राठौड़ वंश आया, तो राठौड़ शब्द की उत्पत्ति किससे मानी जाती है, राष्ट्रकूट से। और राष्ट्रकूट क्या थी, दक्षिण की एक जाति का नाम था। किसका नाम था ये, दक्षिण की एक जाति। वंश आ गया राठौड़। स्थापना किसने की है, राव सिंह ने। और लगभग कब की है, 1240 ईस्वी के अंदर की थी। और यहाँ कुलदेवी कौन थी, नागणेची माता। तो नागणा गांव बाड़मेर में अपनी कुलदेवी का मंदिर किस शासक ने बनवाया, राव दोहरे ने बनवाया था। मंडोर को अपनी राजधानी किसने बनाई है, राव चोड़ा ने। किसने बनाई है, राव चोड़ा ने। और चोड़ा के बाद में गद्दी पर कौन बैठ गया, राव रणमल। रणमल ने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह शर्त के अनुसार किससे कर दिया, मेवाड़ के राणा लाखा से कर दिया। और रणमल हंसाबाई की किस दासी से प्रेम करते थे, भारमली से। और भारमली के सहयोग से 1438 में महाराणा कुंभा ने इस रणमल की क्या करवा दी, हत्या करवा दी। और इसके बाद में अगला शासक मारवाड़ का कौन बनेगा, राव जोधा। तो इसके बारे में आपको पूरी डिटेल ध्यान रखनी है। क्वेश्चन आएगा तो इनमें से नहीं, किनमें से आएगा, इस जोधा में से आएगा।